आनंद सेंट मैथ्यू ने कहा है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। नामदेव जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उनके गुरु ने उन्हें नाम की दौलत दी, जो कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। नामदेव के घर वाले सभी सांसारिक लोग थे, इसलिए आप इस आंतरिक भेद को उनसे छुपा कर रखते थे। व्यवसाय से वे छिपी का कार्य करते थे। 6 दिन में कपड़े ठाकते और 7वें दिन कपड़ा बेचने के लिए बाजार में ले जाते। नामदेव जी के 4-5 भाई थे। एक बार की बात है कि सब भाइयों ने माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए ले गए। नामदेव को भी ये गठरी दे दी और सभी तो माल बेचने लगे। नामदेव एक तरफ भजन में बैठ गए। जब शाम हुई, दूसरे भाई माल बेचकर चले आए, पर नामदेव अपनी गठरी उसी तरह घर ले आए। क्यों? तब तक सभी खरीदार घर जा चुके थे। घरवाले ने पूछा कि माल उसी तरह क्यों ले आए? नामदेव ने कहा कि कोई ग्राहक नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतना माल किस तरह बिकेगा? कीमत कम ज़्यादा करके दे आना था। नामदेव चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उधार दे आना था। नामदेव फिर चुप रहे। जब बहुत तंग किया कि उधार ही दे आना था, तो नामदेव ने पूछा, उधार दे आऊँ? कहने लगे, जाओ उधार दे आओ। बाहर पत्थर पड़े हुए थे। नामदेव उठे, गठरी के सारे कपड़े खोल कर एक एक करके सब पत्थरों पर डाला है और एक पत्थर बतौर जामिन के उठा ले आए। घरवालों ने पूछा कि कपड़ा उधार दे आए हो? नामदेव ने कहा, हाँ दे आया हूँ। उन्होंने पूछा कि लोग पैसा कब देंगे? नामदेव ने कहा कि 7वें दिन। किसी ने आकर बताया कि नामदेव कपड़े बाहर पत्थर पर डाला है और लोग पत्थरों पर से कपड़े उठाकर ले गए। पैसे किसने देने थे? घर में लोग दुखी हुए कि पैसे कहाँ से आएंगे। नामदेव ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं जामिन साथ ले आया हूँ। जब 7वां दिन आया, घरवालों ने नामदेव से पैसे मांगे। नामदेव पत्थर उठा लाए। पत्थर सोने का बन चुका था। उन्होंने कहा कि जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे उतने काट लो, बाकी रहने दो। सतगुरु अपने सच्चे सेवकों की पल पल संभाल करते हैं। आनंद आनंद।